हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट सीरीज़ के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि हम यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी को जब सेलेक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी सब कैटेगरीज है वो मुझे यहाँ पर शो होने लग जाए। सो गाइस, मैंने ये प्रोजेक्ट बीच में रोक दिया था ताकि मैं आपको एजेक्स पढ़ा सकूँ। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, पिछले 2 ट्यूटोरियल्स में हमने एजेक्स सीख लिया कि किस तरीके से हमारा एजेक्स काम करता है। हमने गेट मेथड, हमने पोस्ट मेथड यहाँ पर सीख चुके हैं। तो उसी की हेल्प से मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, जब भी हम पेरेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करें तो उसकी सब कैटेगरी यहाँ पर आ जाए। तो जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो हमने यहाँ पर 2 टेबल बनाए थे। एक बनाया था हमने यहाँ पर सब कैटेगरीज का और एक बनाया था हमने मेन जो कैटेगरीज था। तो आई होप आपने वो दोनों वीडियो देखी होंगी, तभी जाके आप ये इस वीडियो पे पहुंचे हो। तो हम चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एजेक्स के थ्रू यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जब भी हम पेरेंट कैटेगरी स्टार्ट करें, यहाँ पर सिलेक्ट करें, तो सब कैटेगरीज किस तरीके से आती हैं। तो चलते हैं हमारे कोड पे। यही कोड जो एजेक्स का है वो मुझे आगे चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकता हूँ आगे अगर हमें नीड रिक्वायर्ड होती है इसकी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं पेरेंट कैटेगरी पे। मैंने वही फोल्डर खोल लिया है जिस पे हम प्रोजेक्ट को कर रहे थे, तो हम आज से फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आ रही पेरेंट की आईडी जो कि इसका नेम था। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक इवेंट लगाना है कि जब भी ये चेंज हो, ये सिलेक्ट बटन हमारा सिलेक्ट ऑप्शन हमारे जैसे ही चेंज हो तो हमारा एक फंक्शन चल जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का ऑन चेंज इवेंट यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा ऑन चेंज। ऑन चेंज पे हमारा क्या फंक्शन चलना चाहिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ गेट सब कैटेगरी। मैं यहाँ पर ये फंक्शन चला दूँ गेट सब कैटेगरीज। तो मैंने यहाँ पर ये फंक्शन चला दिया सब कैटेगरीज वाला और इसको यहाँ पर रन करा लेते हैं। तो गेट अंडरस्कोर सब कैटेगरीज नाम का जैसे ही मैंने फंक्शन चलाता हूँ तो इसके ऊपर मैं एक सबसे पहले इसको दिखा देता हूँ कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को लिख लेता हूँ और इस फंक्शन को पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं फंक्शन, और यहाँ पर आ गया गेट सब कैटेगरीज। तो यहाँ पर मैंने कर दिया गेट सब कैटेगरीज। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली इसको कॉल कराऊंगा। तो कॉल कैसे होगा, यहाँ पर मैं इसके अंदर लगा देता हूँ अलर्ट। तो जैसे ही मैं इसके अंदर अलर्ट लगा देता हूँ तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि जैसे ही चेंज हो रहा है फंक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा तो हमारे पास ये फंक्शन काम कर रहा है। तो मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करा तो ये भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो भी मेरा ये अलर्ट काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से काम हो रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, मेनली जो ये पेरेंट आईडी है, इसकी पेरेंट की जो सब कैटेगरीज है इसकी यहाँ पर कैटेगरी आईडी आ रही है। तो इसी आईडी को हमने यहाँ पर क्या डाला था, जो हमारी मेन यहाँ पर कैटेगरी आईडी थी, इसी कैटेगरी आईडी को हमने यहाँ पर पेरेंट आईडी में डाला था ताकि ये पता चल जाए कि किसकी आईडी के थ्रू ये सारा डेटा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो कैटेगरी आईडी है इसको मैं इस सिलेक्ट के अंदर से निकालकर ऑन चेंज फंक्शन के अंदर मैं इसको डाल दूंगा। तो उसको डालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दिस की वर्ड आप जानते हैं यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा दिस डॉट वैल्यू। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली जो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू इसके अंदर आ जाती है, इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर आ जाती है। तो चलते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश करता हूँ, एक बार राइट क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट करा मैंने यहाँ पर और यहाँ पर आ रही है सब कैटेगरीज दिस डॉट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अब क्या होगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो भी कैटेगरी आईडी आ रही है वो इसके अंदर आ जाएगी। अब उसको हमें यहाँ पर चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम जब इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर इस पैरामीटर के अंदर हमें वो वैल्यू आ रही है तो हम यहीं से इसको फैच करा लेंगे। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा वैल्यू। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ रही है, वैल्यू क्या है हमारी, कैट अंडरस्कोर आईडी, कैटेगरी आईडी चाहिए हमें। अब इसको क्या करा लेते हैं, एक बार अलर्ट करा के मैं आपको दिखा देता हूँ, कैट अंडरस्कोर आईडी और सेमीकोलन लगा देता हूँ उसको। चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ और जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक की आईडी आ गई यहाँ पर। मैं यहाँ पर करता हूँ मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन की यहाँ पर आईडी आ चुकी है। अब इसी आईडी के थ्रू हम डेटाबेस से उस सब कैटेगरी को लेकर आएंगे जो कैटेगरी में यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एजेक्स की हेल्प चाहिए। तो हम यहाँ पर वो डायरेक्ट कोड उठा लेते हैं टाइम बचाने के लिए। तो मैं यहाँ से इसका सारा कोड उठा लेता हूँ और अब इसको कर देते हैं कट, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो हमारा वही एजेक्स है, ये लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया एजेक्स। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करनी जो कि हमारे डेटाबेस के पास जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या भेज रहे हैं इसको, कैटेगरी आईडी। हम कैटेगरी आईडी भेज रहे हैं, बट ये कैटेगरी आईडी कहाँ से आ रही है, यहाँ से। अगर मैं इस कैटेगरी आईडी को यहाँ पर ही लिख दूँ तो हमारी कैटेगरी आईडी यहाँ से उठ के यहाँ आ रही है और यहाँ से आ रही है इस वेरिएबल के अंदर। तो हमारे पास कैटेगरी आईडी मिल चुकी है। अब मुझे ये भेजना किस पेज के ऊपर है, मुझे यहाँ पर भेजना है
जो हमारा फंक्शन वाला पेज था वो वाले पेज के अंदर मुझे इसको भेजना है। तो हम डायरेक्ट भी चला सकते हैं इसको, इसकी कोई इशू नहीं है, हमारे पास हमारे फंक्शन चल रहे हैं यहाँ पर, फंक्शन वाला पेज है, इसके अंदर मैं डायरेक्ट भी चला सकता हूँ इसको। तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शन पहले से यूज़ करे हुए। अब एक फंक्शन का मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ नाम, या हम फंक्शन चला सकते हैं या फंक्शन के पेज पर जैसा मैंने आपको इस सेट करके बताया था वैसे भी चला सकते हैं इसको। तो अब मैं यहाँ पर लग देता हूँ इफ़ इस सेट, अगर ये सेट है वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो हमारी कैटेगरी आईडी आ रही है और आ कैसे रही है हमारी $_पोस्ट से, $_पोस्ट से आ रही है हमारी वैल्यू cat_id। तो ये तभी फंक्शन काम करेगा मेरा, इफ़ तभी काम करेगा जब यहाँ पर पोस्ट के अंदर कैटेगरी आईडी आ रही है। कैटेगरी आईडी अब जाएगी कैसे, तो हमें यहाँ पर URL में सबसे पहले उस फाइल का नेम देना पड़ेगा। फाइल का नेम क्या है यहाँ पर functions.php। तो मैं यहाँ पर आता हूँ functions.php। इस पेज के ऊपर अब ये मेरा URL इसको फेंकेगा, सारी रिडायरेक्ट करेगा इसके ऊपर। मेथड आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट या गेट। तो सिक्योरिटी के लिए आपको पता है यहाँ पर पोस्ट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हम डेटा क्या भेज रहे हैं, वेरिएबल क्या भेज रहे हैं हम, कैटेगरी आईडी। तो हम यहाँ से कैटेगरी आईडी भेज रहे हैं और वहाँ पर भी कैटेगरी आईडी को ही कैच कर रहे हैं। और अलर्ट में हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर फंक्शंस में आता हूँ यहाँ पर, और इफ़ इस सेट $_पोस्ट कैटेगरी आईडी, अगर यहाँ पर कैटेगरी आईडी मेरे पास आ रही है तो मुझे यहाँ पर क्या हो जाए, इको प्रिंट हो जाए। इको प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए इको के अंदर, हमारी जो भी कैटेगरी आईडी आ रही है। तो cat_id यहाँ पर आ चुकी है, cat_id। ऐड प्रोडक्ट पे आता हूँ यहाँ पर, और इस अलर्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट लगा देते हैं यहाँ पर। और इस अलर्ट के अंदर यहाँ पर ये ऑटो कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक अलर्ट। और अलर्ट के अंदर जो भी डेटा आ रहा है, अलर्ट के अंदर जो भी डेटा आ रहा है वहाँ से, वो मुझे यहाँ पर शो हो जाए। तो यहाँ पर स्टेटस की मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ से हटा दिया स्टेटस। और यहाँ पर आएगा अलर्ट के अंदर जो भी डेटा हमारे यहाँ से जा रहा है वही डेटा मुझे यहाँ पर ही रिटर्न करके देगा। फंक्शंस पे आते हैं तो इको करके देगा post_cat_id। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो वही आईडी आ रही है जो मैंने उस पेज पे भेज रहा हूँ। ये चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्पेक्ट पे आते हैं, नेटवर्क पे आते हैं, एजेक्स चेक करते हैं कैसे काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह मैं मोबाइल फ़ोन लेता हूँ, तो यहाँ से functions.php फाइल कॉल हो रही है और रिक्वेस्ट के अंदर वही हमारा URL जा रहा है। स्टेटस ओके, पेलोड में आ रही है कैटेगरी आईडी की, कैटेगरी आईडी हम भेज रहे हैं। प्रीव्यू क्या आ रहा है, ये प्रीव्यू हमारा अलर्ट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ तो वो अलर्ट के अंदर आ रहा है जो भी हमारा दूसरी बार ये चला है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वो सब कैटेगरी को निकालनी है। मतलब जो कैटेगरी इसमें है, ये जो हमारा सब कैटेगरी वाला टेबल है, तो जहाँ पर जो पेरेंट आईडी ये है कैटेगरी आईडी की जैसे मान लीजिए मैंने मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई सब कैटेगरी डाली थी कि Xiaomi, तो इसकी पेरेंट कैटेगरी क्या है 61685। तो यहाँ पर भी कैटेगरी क्या है 61685। तो ये किस चीज़ की है, मोबाइल फ़ोन्स की। तो जब यहाँ पर कोई मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करेगा तो इसकी आईडी क्या है 61685। सब कैटेगरीज के अंदर हम सर्च करवाएंगे कि भाई जहाँ पेरेंट की आईडी, मतलब इसका जो पेरेंट है कैटेगरी मेन है, उसकी आईडी अगर 61685 है वो सारा डेटा निकाल दो। तो Xiaomi आने वाला है मेरे पास, तो हम चलते हैं इसको सिलेक्ट करा लेते हैं। ये हमारा टेबल का नेम हो गया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेरी चला लेते हैं। तो क्वेरी के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली हम ऊपर से उठा लेते हैं इंक्लूड DB कनेक्शन MySQL क्वेरी, यही हमें चलानी है। तो मैं यहाँ से क्वेरी ले लेता हूँ और कनेक्शन में आ गया DB_कनेक्शन। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई सब कैटेगरीज ऑर्डर बाय आईडी, जो लास्ट में डली हो, कहाँ पर, जहाँ पर पेरेंट आईडी क्या हो, ये हो, कौन सी, जो हमारी post_कैटेगरी आईडी में आ रही है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको PID, मतलब पेरेंट की आईडी इक्वल्स टू जो हमारी पोस्ट के अंदर आ रही है, इसको कर लेते हैं कॉपी इधर पेस्ट। अब जो भी हमारी PID आ रही है उसके अकॉर्डिंग का मुझे सारा डेटा निकाल के दे देगा। तो जैसे ही डेटा निकाल के देगा तो हम इसको एक बार प्रिंटार करा लेते हैं। प्रिंटार के अंदर चेक नाम का वेरिएबल है, ये हमारे पास चेक करेगा। और चेक तो हमारे पास ये बेसिकली क्वेरी का करेगा। हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, MySQL fetch assoc। तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी यहीं से ही रिजल्ट के अंदर, और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। आई होप मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये सब बताया चुका है।
तो यहाँ पर आएगा और रिजल्ट को हम यहाँ पर करा लेते हैं प्रिंट विदाउट लूप के। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा लिख दिया। तो अब जो भी रिजल्ट आएगा ना वो हमारे पास अलर्ट में आएगा, दिखेगा यहाँ पर। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मोबाइल फ़ोन्स, तो हमारे पास अलर्ट में एक आ रहा है एरर कि भाई अनएक्सपेक्टेड है प्रिंट आर। तो एक बार देख लेते हैं अनएक्सपेक्टेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है। सेव कर लेते हैं, चलते हैं फिर से, रिफ्रेश करता हूँ, मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है MySQL fetch assoc एक्सेप्ट 1 पैरामीटर। तो फिर अब फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। यहाँ पर आगे MySQL fetch assoc connection.sql बिल्कुल परफेक्ट है ऊपर की तरफ। हमने यहाँ पर सेम चीज़ ली है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कनेक्शन और SQL, यहाँ पर कनेक्शन की आईडी आ रही है। हमें यहाँ पर जब मैंने फंक्शन के अंदर यूज़ कराया था शायद हमें DB का कनेक्शन हटाना पड़ेगा। चलते एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारे पास कोई क्वेरी में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर फिर से बता रहा है कि आपको रिजल्ट टू बी 1 पैरामीटर। तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर एक एरर क्या है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई सब कैटेगरीज ऑर्डर बाय ID डिसेंडिंग। एक बार इसको यहाँ से हटाते हैं, पेरेंट ID को पहले चेक कर लेते हैं। इसको भी हम डाल देते हैं, सेव करा, इसको SQL लिखा, कनेक्शन हो गया, यहाँ पर कनेक्शन की फ़ाइल हो गई। चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। मतलब मैंने जो ऑर्डर बाय ID आएगा ये SQL के थ्रू हम इसको लास्ट में लगाना पड़ता है, वेयर कंडीशन पहले आती है। रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो अब देखना यहाँ पर आ रहा है Xiaomi, और यहाँ पर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है वॉशिंग मशीन, और मोबाइल फ़ोन करता हूँ तो Xiaomi का यहाँ पर फ़ोन आ रहा है। उसकी सारी डिटेल मेरे पास आ रही है। तो हमारे पास डेटा तो आ चुका है। अब इस डेटा को मुझे कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है कि भाई ये जो मेरा ये है ना, ये यहाँ पर वहाँ से उठ के यहाँ पर प्रिंट हो जाए। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम एजेक्स से काम करते हैं ना, तो बेसिकली ये जो होता है हमारे पास, जो मेरी सब कैटेगरी वाला है, ये वाला जो सिलेक्ट है, इसको हमें रिप्लेस करना होता है जो भी हम बैकएंड से डेटा ला रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, जो भी इसका सिलेक्ट आएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये पेरेंट ID है ना, इसकी जगह हमें क्या देनी पड़ेगी, सब ID, जो कि सब कैटेगरी की ID, सब कैट ID, और इसकी मुझे एक ID देनी पड़ेगी। जैसे हम एट्रीब्यूट देते हैं HTML के अंदर, jQuery वगैरह आपने सब पढ़ा हुआ है। तो अब मैं इसको देता हूँ सब कैट _ID कि भाई इस ID के अंदर मुझे वो चीज़ें रिप्लेस करनी है। तो .html आपने पढ़ा होगा jQuery में और जावास्क्रिप्ट में कि जब भी हमें इनर टेक्स्ट रिप्लेस करना होता है या HTML रिप्लेस करना होता है तो हम यहाँ पर ऐसा काम करते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट एजेक्स में भी बताया था कि .html लगा के उसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। तो अब रिप्लेस कहाँ होंगी, वो जिसकी ID यहाँ पर क्या है, सब कैटेगरी यहाँ पर जिसकी ID, वो जो भी डेटा हमारा बैकएंड से आएगा वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो सब कैटेगरी की हमने ID दे दी है, बैकएंड से हमारा डेटा आ चुका है, बट इसको प्रिंट कैसे कराना है, प्रिंट मैं आपको बता देता हूँ। हमें सिंपली, आप यहाँ पर चाहे फॉर ईच का यहाँ पर आप यूज़ करें या वाइल लूप यूज़ करें, आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से कराना चाहते हो प्रिंट। अगर फॉर ईच कराना, फॉर ईच से कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या लिखेंगे, फॉर ईच, और वेरिएबल क्या हमारा, रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट नाम के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है, और वैल्यू कैसा आ रही है, एरे के अंदर आ रही है। अब हमें यहाँ पर क्या कराना है, इको कराना है। क्या इको कराना है, ऑप्शंस, जितने भी हमारे ऑप्शंस आ रहे थे ना वहाँ से, वो इको कराना है जो हमारे सिलेक्ट बॉक्स के अंदर होते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑप्शन। अभी तक हम TRTD में करा रहे थे, तो अभी हम करना पड़ेगा ऑप्शन, क्योंकि हमें वहाँ पर उसकी जगह रिप्लेस कराना है उसको। यहाँ पर ये आपको एक दो बार ही जब आप वीडियो देख लेंगे तो समझ आ जाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। तो यहाँ पर ऑप्शन होंगे और इसकी जगह मुझे कॉनकैटिनेट करनी पड़ेगी कौन सी ID, जो भी आ रही है यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी का नेम। तो यहाँ पर cat_name होगा, जो भी उसके नेम आ रहा है। फिर से इसको कॉपी करते हैं और ऑप्शन के अंदर जो भी हमारी वैल्यू होती है सिलेक्ट के अंदर, वो क्या होगी यहाँ पर, कैटेगरी की ID, क्योंकि इसकी भी तो ID यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर सेव कर लेते हैं। वही चीज़ करा रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पर बार बार इसको प्रिंट करा रहा हूँ, और जो भी डेटा यहाँ से जाएगा वो वहाँ पर जाके रिप्लेस हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है। मैं मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है ट्राइंग टू गेट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेगरी ID ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। एक बार चलते हैं यहाँ पर आ रहा है कैटेगरी ID और यहाँ पर आ रहा है cat_name। बिल्कुल हमने सही लिखा है। एक बार फिर से देख लेते हैं एरर क्यों है।
तो हमने यहाँ पर लिखा रिजल्ट के अंदर फॉर ईच एरे के अंदर कैटेगरी आईडी और यहाँ पर लिखा कैटेगरी नेम। बिल्कुल ये परफेक्ट है। एक बार क्या करते हैं, इसको करते हैं कमेंट और यहाँ पर इको करा लेते हैं सिर्फ कि भाई हमारे पास एरे के अंदर वैल्यू आ भी रही है नहीं आ रही है। तो डॉलर एरे इक्वल्स टू कैट अंडरस्कोर आईडी, ये मुझे इको करा के दे दो। एक बार फिर से चेक कर लेते, कोई एरर तो नहीं है। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है ट्राइंग टू गेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट, मतलब ये बता रहा है कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू क्यों नहीं है? MySQL फैच असॉक, ये हमारा डेटा काम कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट, रिजल्ट भी आ रहा है, फॉर ईच लूप मेरा काम भी कर रहा है। तो फॉर ईच लूप की जगह एक बार फिर से हम वाइल लूप का इसके अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि एरे तो लेकर आ रहा था वो। एक बार चेक नाम के वेरिएबल के अंदर भी चेक कर लेते हैं। ये अभी भी नहीं दे रहा, नॉन ऑब्जेक्ट वैल्यू इसका ये शो करा रहा है। तो एक बार हम वाइल लूप का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो इसको तो हम कर लेते हैं कट, यहाँ से हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी फिर से, और वाइल लूप को ही चला लेते हैं क्योंकि MySQL फैच असॉक हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो वाइल लूप कर लेते हैं और इस वाइल लूप के अंदर ये चीज़ को प्रिंट करा लेते हैं बार बार, और ऊपर से हटा देते हैं फॉर ईच। सेव करा मैंने यहाँ पर, रिफ़्रेश करता हूँ, मोबाइल फ़ोन पे जा रहा हूँ तो अभी कुछ प्रिंट नहीं होके आ रहा मेरे पास। फिर से देख लेते कि क्या है, क्योंकि हमने रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल लिया है तो एरे को हटाते हैं और रिज़ल्ट के अंदर डाल देते हैं। रिफ़्रेश करता हूँ फिर से इलेक्ट्रॉनिक पे, यहाँ पर फिर भी कोई आउटपुट नहीं मेरे पास। मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पर आउटपुट नहीं आ रहा है मेरे पास। इसको मैं इको भी करा रहा हूँ यहाँ पर, सारे ऑप्शन को, सारी वैल्यू भी प्रिंट करा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो चलते एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, इको करा के डॉलर रिज़ल्ट। और गाइस मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं इसको एज एन ऑब्जेक्ट ले रहा था, ये चलेगा वैसे भी। इसको यहाँ से वाइल लूप को बंद करते हैं और यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट हटाकर यहाँ पर मैं कर देता हूँ कैटेगरी आईडी। रिफ़्रेश करता हूँ, सेल पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इलीगल ऑफ स्ट्रेंथ, फिर यहाँ पर इलीगल बता रहा है। तो इसको फिर से बंद कर देते हैं और फिर से यहाँ पर वाइल चला कर देखते हैं। इसको कर देते हैं कट पेस्ट, रिज़ल्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगी कैटेगरी आईडी। और यहाँ पर भी सेम मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट, कैट अंडरस्कोर नेम। सेव कर लिया इसको। चलते एक बार फिर से देखते कोई एरर तो नहीं। तो यहाँ पर अभी भी मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। एक बार चल के देखते डेटा हमें मिल क्या रहा है। नेटवर्क पे आते हैं और जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा फंक्शन डॉट PHP, यहाँ से कैटेगरी आईडी जा रही है और प्रीव्यू में यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं निकाल के दे रहा है। तो इसको देखते हैं एक बार कि किस तरीके से काम कर रहा है और ये काम हो क्यों नहीं रहा है। जब मैं यहाँ पर रिज़ल्ट लेकर आ रहा हूँ तो सारा डेटा आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसको 2 बार यूज़ कर लिया। सेव कर लेते हैं इसको, रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ से फिर करते हैं, अब मेरे पास डेटा आ रहा है। तो गाइज़ ये 2 बार यहाँ पर यूज़ हो चुका है MySQL फैच असॉक। और यहाँ पर इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर ये सेव हो चुका, सारा डेटा मेरे पास आ रहा वाइल लूप में। रिफ़्रेश कर लिया, फिर से चेक कर लेते हैं Xiaomi। यहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर वॉशिंग मशीन। यहाँ से डेटा गया, इसको कर लेते हैं सेव, ऐड प्रोडक्ट। फिर से आता है हमारे एजेक्स के पास, अलर्ट में हमें कोई नहीं चाहिए। अब मुझे वहाँ पर रिप्लेस कर देना जब हमने सब कैटेगरी की आईडी दी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब कैट अंडरस्कोर आईडी के अंदर जो भी चीज़ें आ रही है वो रिप्लेस हो जाए, मतलब .html के अंदर जो भी चीज़ें आ रही है वो रिप्लेस हो जाए, जो डेटा हमें वहाँ से मिल रहा है। तो सेव करा यहाँ पर, सेमीकोलन लगाया, रिफ़्रेश करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक पे जैसे क्लिक करा तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन आ गया। मोबाइल फ़ोन पे क्लिक कर रहा हूँ तो Xiaomi आ गया। तो इसी तरीके से हमारा काम करता है। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक सिलेक्ट का ऑप्शन चाहिए। तो सिलेक्ट का ऑप्शन कैसा आएगा, ऑप्शन को मैंने यहाँ पर करा
कॉपी पेस्ट, और इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, वाइल लूप के अंदर तो ये बार बार आएगा, बट पहला मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए एक ब्लैंक वैल्यू, ताकि ऊपर लिखा है कि भाई ये सिलेक्ट हो रहा। तो PHP को यहाँ पर कर देते बंद थोड़ी देर के लिए और फिर से यहाँ पर चला देते वाइल के लिए। तो अब इसको क्या करते हैं, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लिखना है मुझे सिलेक्ट सब कैटेगरी, और वैल्यू इसकी क्या होगी, नली होगी, सिर्फ हमें वहाँ पर दिखाना ही है, शो ही करना है इसको। तो रिफ़्रेश करता हूँ इसको और इलेक्ट्रॉनिक पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है सिलेक्ट वॉशिंग मशीन। तो यही एक सिंगल नल वैल्यू ये मुझे यहाँ पर भी चाहिए होगी, ताकि वो अलग सा ना दिखे। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर पेस्ट, तो एक यहाँ पर आ जाएगा। रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी ऑटोमेटिक दिख रहा है कि भाई सिलेक्ट करो। तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आ चुकी है वॉशिंग मशीन, और अगर मैं करता हूँ मोबाइल फ़ोन पे तो यहाँ पर आ चुका है Xiaomi। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिपेंडेंट यहाँ पर ड्रॉप डाउन काम करता है। ऐसे ही हमारा वो सब चीज़ें काम करती है, जैसे हम कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर स्टेट आ जाते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये काफ़ी दिनों बाद हमने ये प्रोजेक्ट को छेड़ा है, तो यहाँ पर फाइल देखने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पर, तो उसी वजह से यहाँ पर थोड़े एरर क्रिएट हो रहे थे। हम सारी चीज़ें करेंगे, फॉर ईच से लेकर हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, और वीडियो आती रहेंगी। तभी थोड़ी ख़राब थी, इस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट अब यहाँ पर सारी चीज़ें होगी और हम कंप्लीट करते रहेंगे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को। सो गाइज़, अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा इसमें तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।